हेलो गाइस, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से। वेलकम करता हूं आपका दिल से। आज हम शुरू करते हैं कल, आज और कल, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस की जो हमारी सीरीज़ है, जो चार्ट ट्रेडिंग की हमारी जो सीरीज़ है, जिसमें हम चार्ट को रीड करना सीखते हैं, मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसको चार्ट के नज़रिए से कैसे हम रीड करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि मार्केट में आपको कुछ कमा के अपने घर लेके जाना है तो भैया टाइम अपने को देना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा चार्ट को हमें टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि चार्ट एक ऐसा टूल है मार्केट का, जो एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को ऐसी चीज़ें जो आपको मालूम नहीं है या आप मालूम नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज चार्ट जो है वो कर देता है, प्राइस जो है वो कर देती है। अगर किसी कंपनी के अंदर कुछ गलत चल रहा है, आपको पता नहीं है कि कंपनी के मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, लेकिन जो लोगों ने उस कंपनी में अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, उन लोगों को मालूम है कि कंपनी में क्या चल रहा है, और वो अपने पैसे का नुकसान नहीं होने देंगे। तो क्या होगा, होगा ये कि वो अपना जो शेयरिंग है, ठीक है, उसको निकालना शुरू करेंगे। तो चार्ट क्या आएगा, नीचे आएगा, प्राइस क्या आएगी, नीचे आएगी। तो चार्ट हमें सिखाता है कि क्या हलचल हो रही है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं कि चार्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, और किस तरीके से हम एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, कि कैसे हम चार्ट को ट्रेड करें। ठीक है, चार्ट को देखिए, ट्रेड करने के लिए ट्रेड में घुसना ज़रूरी नहीं है। ट्रेड करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि जिस चार्ट को देख के हम ट्रेड कर रहे हैं वो चार्ट ट्रेडेबल है या नहीं है। जिस लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो लेवल ट्रेडेबल, ट्रेड करने लायक है भी या नहीं है। और ये सारी चीज़ें देखो, आप अगर ये समझो कि ये चीज़ हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको अगर मैं बता भी दूंगा ना, सारी चीज़ें अगर मैं खोल के रख भी दूँ, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने मेरे चैनल पे 50 वीडियो के आसपास लर्निंग वीडियो डाले हैं। अगर आप इन सारे वीडियो को वन बाय वन देख लें तो मैंने मेरा जो है वो सारा का सारा वहाँ डाल दिया है। अभी मैं जो आपको बताता हूँ वो इन्हीं 50 चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं ये बताता हूँ। लेकिन फिर भी आप एक दिन में ट्रेडर नहीं बनेंगे, एक दिन में आपको चार्ट समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको डे बाय डे आपको समय देना पड़ेगा, और एक प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं वो करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी चार्ट की एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी चार्ट की बढ़ेगी, आपके लेवल्स की एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके ट्रेड के जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगा, और अगर ट्रेड का एक्यूरेसी बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो चार्ट को एनालाइज करने के लिए अभी मैंने जो चार्ट अभी ओपन कर रखा है वो है निफ्टी का चार्ट, मैंने ओपन कर रखा है, और मैं इसको थोड़ा फ्रेम को छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन कर रखा है, और ये 1 डे का चार्ट है। भाई 1 डे का चार्ट हमें क्या कह रहा है, 1 डे का चार्ट हमें क्या कह रहा है। अगर 1 डे देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, रोज ट्रेडिंग करते हैं, आपको रोज कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से चाहिए, तो फिर आपको डेली टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम हमें व्यू बताता है मार्केट का कि कैसे जा रहा है, मार्केट कैसे जा रही है। तो अगर हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम देखें तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको भी थोड़ा वो चीज़ तो दिख ही रहा है। और क्या दिख रहा है, चलिए हम रीड करते हैं कि क्या दिख रहा है, फिर हम देखो कल ट्रेड करेंगे। यहाँ देखो आप, यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ था, यहाँ से देखो ये हाई लगाया था मार्केट ने, हाई लगा के मार्केट यहाँ आया था, डाउन आया था, इसके नीचे मार्केट नहीं गया, और यहाँ से मार्केट ने इतना बड़ा रैली दिया, इतना बड़ा रैली दिया। यानी कि ये क्या बताऊँ मैं आपको, 24,000 के आसपास का ये लेवल है। यानी 24,000 से लेके मार्केट ने कितना, वन साइडेड मार्केट ने कितना दिया है, 26,250 मार्केट ने हाई टच किया है। यानी आप ये सोचिए यार कि 26,250 यानी 2,000, कम से कम 2,250 पॉइंट का मार्केट ने एक साइड में रैली दिया है, एक साइड में। क्लियर है, ये बात तो क्लियर है कि यहाँ से अगर कोई बायर है जिसने यहाँ से माल डाला है अपने अकाउंट में, तो उसने अगर ये रैली देखी है, ठीक है, और वो प्रॉफिटेबल हुआ है, तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ से यहाँ जो मार्केट गया है तो वो उसने अपना माल यहाँ से अगर निकालना चालू किया है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए हम मान रहे हैं, किसी को मार्केट में मालूम नहीं है भैया कि मार्केट का टॉप कहाँ है, मार्केट का बॉटम कहाँ है, किसी को, किसी माई के लाल को ये मालूम नहीं है। हम प्रिडिक्शन के बेस पे मार्केट चलता है, फीलिंग्स के बेस पे, सेंटीमेंट के बेस पे मार्केट चलता है। ठीक है, और कोई इसकी दवा नहीं है। अब हम क्या, इससे हम क्या प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। प्रेडिक्शन ये है पहला नंबर का कि यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट ने रैली दी है, और आप देखो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई गया है, तो क्या होगा। अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट को, तो देखो मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है, नीचे की तरफ आ तो रहा है, नीचे गिरते की तरफ। ठीक है, और जो लास्ट कैंडल बनाया है, जो वो भी क्या बनाया है, लास्ट कैंडल एक सॉलिड जो है रेड कैंडल बनी है यहाँ पे। यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है अभी तक नेगेटिव है। एक बात तो भाई, रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, रेड कैंडल का मतलब यही होता है कि मार्केट अभी जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा है। लेकिन अब हो क्या सकता है, अगर हम ये डिसाइड करें कि यार हो क्या सकता है, तो अब हो ये सकता है कि मार्केट के सामने ये जो एक लेवल आ गया है, अब ये जो एक लेवल आ गया है ना, ये क्रूशियल लेवल है। 24,000 का जो लेवल है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्रूशियल लेवल है। लेकिन 24,000 का जो लेवल क्रूशियल है, अगर हम इसको मार्क कर लें ऐसे, अगर हम एक जोन बना लेते हैं, इस सबसे लो का और इसका अगर एक जोन बना लेते हैं, तो ये हमारे को एक, ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत ही इफेक्टिव जोन है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये जोन जो है अब
क्योंकि मार्केट देखो, सेलर जो है वो यहाँ से, अब देखो सेलर जो है यहाँ से बेचते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सेलर यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, फिर सेल किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल किया। तो चार्ट हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ से सेलर हावी है, हावी है। लेकिन मुझे बताओ यहाँ से कौन हावी था? यहाँ से बायर लगातार माल क्या कर रहा था, फिर बायर ऊपर लेके जा रहा था, फिर बायर ऊपर लेके जा रहा था, फिर बायर। तो सेलर का सबसे जहाँ से सेलर ने शुरू किया वो ये है, और जहाँ से बायर ने शुरू किया बाइंग करना वो ये है। और अब धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट अब वापस उसी जोन में आ रहा है जहाँ से एक जबरदस्त बाइंग आई थी, करेक्ट है, जहाँ से 2250 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। दैट मीन्स कि ये जो लेवल है ये अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन हमें दिख रहा है, ठीक है। बट ये नहीं है कि कल मार्केट मान लो नीचे आता है और नीचे आके सपोज करो कि यहीं पर, ठीक है, एक टच करता है, और टच करते ही हमने सर ने बताया था कि यहाँ से जो है डिमांड जोन है इसलिए चले जाओ ऊपर। अरे भैया ऐसे नहीं है, ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये हमारा प्रेडिक्शन है कि इस लेवल से मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। और 24,000 जो है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर ये टूटता है तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट जो है वो हमें अच्छा खासा गिरावट, ठीक है, मार्केट हमें देने वाला है, ठीक है। और मैं दूसरी चीज, अगर इन्वेस्टर के लिहाज, ट्रेडिंग के लिहाज से तो मैंने बताया, अगर इन्वेस्टर के लिहाज से देखें तो इन्वेस्टर के लिहाज से अभी जो मार्केट खड़ा है बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, ठीक है। और इस टाइम पे आप देख रहे हो कि मार्केट जब 2200 पॉइंट टूट गया है तो अच्छी अच्छी कंपनियों के जो शेयर है वो भी करीबन 10 से 15% टूट गए हैं, ठीक है। तो अगर ये शेयर 10 से 15% डिस्काउंट में हमें मिलते हैं तो इन्वेस्टर के लिए तो ये गोल्डन चांस है भैया। इन्वेस्टर के लिए जब भी मार्केट टूटेगा, इन्वेस्टर के लिए ये एक गोल्डन चांस है, उससे अपना पैसा लगाना चाहिए। लेकिन कैसे लगाना चाहिए? एक साथ नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है इस लेवल पे अगर हम थोड़ा पैसा लगाते हैं, कुछ अच्छी कंपनीज में लगाते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ जाए, तो बी रेडी कि उस सिचुएशन से कैसे निपटना है। तो इसके लिए उपाय यह है कि हमें हमारा जो पैसा है, मान लीजिए कि हम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये और 250 रुपये 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग अपन यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अगर यहाँ से फिर 1000 पॉइंट मार्केट नीचे आता है तो फिर हम दूसरा भाग इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आता है तो फिर हम तीसरा भाग इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसे करके अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम मार्केट की वो जो सिचुएशन है, ठीक है, मरो वाली जो सिचुएशंस हैं उससे हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। ये तरीका है मार्केट में धीरे धीरे पैसा डालना चाहिए। जब भी गिरावट हो पैसा डालना चाहिए, धीरे धीरे डालना चाहिए, और एक ही जगह पे नहीं डालना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाई करके डालना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कोई अलग से वीडियो बना दूंगा इन्वेस्टमेंट पे, उसमें बता दूंगा। आज हम सिर्फ चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम चार्ट पे चलते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये एक अच्छा खासा लेवल है जो हमारे सामने है, यानी कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से जब इतना बड़ा रैली दिखाया है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कोई अच्छा कैंडल दे हमें। तो हमें ऐसा नहीं पूछना है, अगर यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल बनता है, मान लीजिए यहाँ कोई हैमर बनता है, इसको टच करके, इस लेवल को टच करके बनना चाहिए, इस लेवल को टच करके भाई अगर यहाँ हैमर बनता है और अगले दिन का कैंडल उसके ऊपर क्लोज होता है, ये एक साइन है, ये एक साइन है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, यानी कुछ भी एक बुलिश रिवर्सल अगर हमें यहाँ कोई कैंडलस्टिक मिलता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो हम फिर प्लान करते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ से चेंज हो सकता है। और मार्केट इसका अगर यहाँ से सेंटीमेंट चेंज होता है तो हम टारगेट क्या लेके चलते हैं, इसका अगर टारगेट हम निकालें तो लगभग इस मूव का 50% आप मान के चलो कि इस मूव का 50% एक बार हम इसका टारगेट ले सकते हैं। तो ये एक छोटा प्लान है ना, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये तो हमारे दिमाग में ये समझ में आया कि ये मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा हो सकता है। ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग एक आर्ट है, ये आप समझ लो। ट्रेडिंग में एक चीज़ काम नहीं करती है ना, ट्रेडिंग में ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस काम करता है कि यार कितनी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। अब आप समझिए, इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे समझिए, तो ये भी तो हो सकता है कि एक बड़ा रेड कैंडल इसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे, एक बड़ा रेड कैंडल आए और वो इसको क्या कर दे, डायरेक्टली क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तो ये भी तो पॉसिबल है भाई। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर इसको ब्रेक किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक रेड कैंडल 1 टाइम में इसको ब्रेक करता है इस लेवल को, ये एक ट्रैप भी हो सकता है, ये ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ से एक बड़ा कैंडल अगर इसको नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो सेलर जो नए हैं वो यहाँ पोजीशन बनाएंगे और यहीं से जो है बायर जो है उनके एसल काटते हुए मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो 1 टाइम अगर काटता है तो हमें उस पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। हाँ, अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल बनती है, इस लेवल पे 2-3 कैंडल बनती है, 2 से 3 दिन 4 दिन, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ ये कैंडल बना, यहाँ ये कैंडल बना, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो। अब आप मुझे बताओ यहाँ कितनी कैंडल बन रही है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो है इसके अंदर बंद हुई है, यानी 6 दिन तक मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। देन एक अच्छे खासे कैंडल से ऊपर की तरफ मार्केट निकला है, तो आप देखो मार्केट ऊपर निकला है। तो इसी तरीके से हमें समझनी पड़ती है भाई, ट्रेडिंग एक स्किल है, आपको समझना पड़ता है। रोज ट्रेड नहीं होता है, ठीक है, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, रोज ट्रेड नहीं होता है। जिन लोगों को रोज ट्रेड चाहिए, दैट मीन्स कि अभी तक उनका जो ट्रेडिंग का माइंडसेट है वो डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है। उनको तो सिर्फ मार्केट में आना है, ट्रेड लेना ही लेना है, चाहे उनको लॉस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको तो ट्रेड लेना है। इट मीन्स कि अभी तक ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि इस लेवल का, तो ये लेवल पे अगर इसी तरीके से हमें 2-3 दिन तक यहाँ कंसोलिडेशन मिलता है और अगर ऊपर की तरफ फिर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मिलता है, दैट मीन्स कि मार्केट जो है अब यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देगा और हमारा सेंटीमेंट एक बुलिश साइड का सेंटीमेंट बनेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे अगर कंसोलिडेट करके और अगर नीचे की तरफ डालता है, कंसोलिडेशन करके 3-4 दिन रुक के
दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ सोच रहा है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, कहाँ जाने की, नीचे जाने की या फिर ऊपर जाने की। तो उससे पहले करने तो दो यार, उसको डिसीजन लेने तो दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, दैट मीन्स कि ये एक अच्छा खासा सिग्नल है कि ये इस ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा और मार्केट यहाँ से और 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट कोई लिमिट नहीं भैया। अगर ये गिरने लगेगा तो ये एक दिन के अंदर निफ्टी 300 पॉइंट 400 पॉइंट गिर जाती है। तो आप मुझे ये बताओ, एक दिन में अगर निफ्टी 300 पॉइंट गिरी है, तो अगर 10 दिन निफ्टी 300 पॉइंट गिर जाएगी तो 3000 पॉइंट निफ्टी चली जाएगी, कौन रोक सकता है भैया इसको। तो ये सेंटीमेंट बेस्ड चीज होती है और एक ट्रेडर को उस मार्केट का सेंटीमेंट पकड़ना होता है और सेंटीमेंट को चार्ट से पकड़ सकता है। न्यूज, कई लोग न्यूज से सेंटीमेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। न्यूज भैया बनाई जा सकती है, न्यूज जो है मार्केट में सर्कुलेट की जा सकती है, लेकिन चार्ट जो आपको बताएगा, जो प्राइस आपको डिस्क्लोज करेगी, और अगर उसको आपने समझना सीख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम चलते हैं कि सर हम कल ट्रेड क्या करने वाले हैं, कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो अगर कल के ट्रेड की अगर हम बात करें तो मैंने कहा ये तो हमारे लिए अच्छा खासा डिमांड जोन है, ठीक है। और अब इतनी देर हम सेलिंग साइड में ही सोचते हुए आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि मार्केट जो है 24,180 पे खड़ा है और हमारे पास 24,000 का एक क्रूशियल लेवल है, तो अगर मार्केट अगर कल 24,000 के आसपास ही खुल जाता है तो भैया हो सकता है मार्केट कल साइडवेज हो जाए। मैंने पहले भी बताया है कि मार्केट जब भी एक बड़े लेवल के पास ओपन होता है, जैसे मान लो कि मार्केट 24,000 के पास ओपन हो गया, तो बहुत सोच समझ करके कम क्वांटिटी में ट्रेड लेने की जरूरत है, खास तौर से ऑप्शन बायर को। क्योंकि अगर क्रूशियल लेवल पे जब भी मार्केट ओपन होगा, 24,000 पे ओपन होगा, 23,000 पे ओपन होगा, 22,000 पे ओपन होगा, तो वहां पर बायर और सेलर जो है वो दोनों जो है वो अपने लेवल पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और ज्यादातर ये होता है कि उस दिन मार्केट जो है प्राइस को, प्रीमियम्स को डीके करके और बिल्कुल क्या कर देता है, आपके ट्रेड को खत्म कर देता है। क्योंकि बायर के लिए चाहिए एकदम मोमेंट वाला मार्केट, ठीक है, 4-5 एकदम खींची हुई कैंडल्स आए तब आपका एक प्रॉफिट होता है। सेलर जो होता है वो फायदेमंद रहता है। सेलर क्या है, अगर मरा हुआ मार्केट है तो भी वो 2 पैसा कमा लेगा, और अगर खींचा हुआ मार्केट है और उसका एक डायरेक्शनल अगर उसने सेलिंग की है तो वो उसमें भी क्या कर लेगा, पैसा कमा लेगा। सो ये प्लस माइनस पॉइंट हमें देखने होते हैं भाई ट्रेड करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं एक सेलर हूँ तो मेरा सेलर के पर्सपेक्टिव से मेरा मार्केट क्या बोल रहा है, और अगर मैं बायर हूँ तो बायर के पर्सपेक्टिव से मुझे क्या चाहिए, बायर के पर्सपेक्टिव से मुझे मूवमेंट चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं है प्रीमियम में तो मेरा प्रीमियम बढ़ने वाला नहीं है, मैं लेके बैठा रहूंगा और मेरा शाम तक जो है नुकसान हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा। सो ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं कि हमने देख लिया कि पूरे चार्ट का व्यू हमने देख लिया, और मैं देखो मैं आपको चार्ट ही नहीं समझाता हूँ, मैं चार्ट को रीड करना समझाता हूँ भैया। मेरा एक वीडियो आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी, आप उसको नोट कर लिया करो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। चार्ट का लेवल लगाना तो बहुत आसान है भाई, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में एक मेरा वीडियो भी है कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करें। यदि आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको चार्ट लगाना आ जाएगा, जैसे मैं लगाता हूँ, मैंने बता रखा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो चार्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो जो है लोग गेले गल गए, गेले गलना समझते हो आप, ठीक है, रस्ते लग गए, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, बट हार मानने की जरूरत नहीं है भाई। देखो अगर आप ट्रेडिंग में आए हो, लॉस हो रहा है, हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आज समझ आ रहा हूँ तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है, मेरा भी लॉस हुआ है, मैंने भी सीखा है, मैं भी जो है मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इन सब चीज़ों को समझने में, तब जाके मैं जिस कंक्लूजन पर आया हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको देने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब हम चलते हैं कि कल हम किस तरीके से कल ट्रेड करने वाले हैं। तो यदि हम कल का अगर हम चार्ट लगाएं, कल का अगर हम चार्ट लगाएं तो आप देखो कि अगर 5 मिनट का हम चार्ट लगा लेते हैं एक बार, तो ये हमने डिमांड जोन तो हमने मार्क कर ही लिया था कि 24,000 का जो लेवल है उस पर ये हमारा एक डिमांड जोन है, वो तो हमने मार्क कर ही लिया है। कल मार्केट इस जोन में खुलता है तो भैया बहुत सावधान रह करके ट्रेड लेने की जरूरत है, क्योंकि पॉसिबल है कि यहाँ से ट्रेड अपसाइड की तरफ भी मूव कर सकता है और ज़्यादा चांस जो है वो मार्केट के साइडवेज रहने के भी हो सकते हैं अगर मार्केट 24,000 के आसपास खुलता है, ठीक है। और बाकी मार्केट है, मैं कल ट्रेड जो है या तो मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट अभी एक ऐसी जगह पे खड़ा है कि मार्केट अब एक डिसीजन लेगा, हो सकता है। अब वो डिसीजन मुझे देखना है कि मार्केट क्या डिसीजन लेता है। अगर नीचे की तरफ लेता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, परसों ट्रेड कर लेंगे, 2 दिन बाद ट्रेड कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि आज ही करें, ठीक है। तो ये देखो अब कल के लिए हमारे पास लेवल क्या रहने वाले हैं। कल के लिए अगर हम लेवल देखें तो ये हमारा 25 तारीख का 3 लेवल तो आप मार्क कर ही लिया करो, जैसा मैंने आपको बताया है। एक तो प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लिया करो कि 25 को मार्केट जो है इस जगह पे मार्केट ने क्या दी है, क्लोजिंग दी है, सॉरी मार्केट ने हाई लगाया है इस जगह पे। इसको मैं ब्लैक से मार्क कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ इसको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और सेकंड लेवल जो होगा वो लो जो है मार्केट ने ये लगाया है, ये मार्केट ने लो लगाया है, ठीक है। और मार्केट ने हाई क्या लगाया है, सॉरी क्लोजिंग कहाँ हुआ है, 24,200 पे मार्केट क्लोजिंग हुआ है। अब ये 3 लेवल कल के हैं, सुपर फास्ट लेवल है ये मान के चलो आप, ठीक है। इनको ट्रेड करना मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अब देखो नीचे की साइड में ही कल अगर मार्केट यहाँ से गिरते हुए आ जाता है, ये एक अच्छा खासा 24,000 का लेवल जो है एक डिमांड जोन का काम करेगा भैया। 24,000, 24,975, 23,975 और ये लो कितना है 23,875, 23,875, 23,975 और 24,000, ये जो रेंज है ना ये पूरी की पूरी ये रेंज कल एक डिमांड जोन का क्या कर सकती है, काम कर सकती है। और यहाँ से अगर मार्केट अपने को कल नीचे की तरफ मिलता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो है ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि ये एक अच्छा डिमांड जोन का काम करेगा। या फिर अगर 24,000 के बिल्कुल आसपास फ्लैट मार्केट कल ओपन हो जाता है तो मेरा व्यू तो भैया साइड बेस ही है, मैं कल ट्रेड करने वाला नहीं हूँ 24,000 के लेवल को।
ठीक है, मैं देखूंगा कल कि क्या मार्केट कैंडल देता है कल 24,000 के लेवल में मार्केट किस तरीके की कैंडल स्टिक देता है, तो वो कैंडल मेरे लिए एक डायरेक्शन देने वाली कैंडल होगी। देन उसके बाद में मैं मेरा ट्रेड क्या करूंगा, प्लान करूंगा। तो ये इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, अगर मार्केट कल इसके ऊपर खुलता है, इसके ऊपर खुलता है, दैट इज कि इसके ऊपर खुलता है, तो चूंकि मार्केट ऊपर से क्या हो रहा है, गिरता हुआ है। कल अगर मार्केट क्लोजिंग से ऊपर खुलता है, जैसे 24,210 है, तो 24,300 360 के आसपास खुलता है, तो मेरा व्यू ये रहेगा कि ये जो हाई है, हाई के ऊपर मैं दोबारा क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो मेरा 24,000 का ये जो हाई लगाया हुआ है, प्रीवियस डे का जो हाई है, इसके आसपास अगर मुझे सेलिंग का कोई सिग्नल मिलता है, तो मैं यहाँ से ऊपर की साइड से मैं सेल करने का, यहाँ से इसके आसपास से जो है मैं नीचे की साइड के लिए क्या करूंगा, सेल करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ऊपर की साइड से देखो मार्केट हमेशा क्या होता है, आप हमेशा समझो, चीज को समझो। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इस तरीके से, मैं क्यों बोला कि मैं ऊपर की साइड में सेल करूंगा, आप चीज को समझ लो, आप चीज को समझ लोगे तो हो जाएगा। मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो मार्केट जब हाई ब्रेक करता हुआ जाता है, तो हम सपोर्ट के ऊपर क्या करते हैं, बाय करते हैं। सपोर्ट हमें बाय करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो जब भी मार्केट हाई राई लगाता है, तो मार्केट में हम सपोर्ट ढूंढते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो भैया गिरता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट राइज करता है यानी ऊपर की तरफ, तो हम फिर क्या करते हैं, सेल करते हैं। फिर ऊपर की तरफ फिर हम सेल करते हैं, फिर मार्केट ऊपर फिर हम सेल करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भैया मैं जो है, अगर मार्केट कल थोड़ा सा इसके ऊपर की साइड में जाता है, यहाँ से ओपन के, तो मैं यहाँ हाई साइड से क्या करूंगा, अगर मुझे अच्छा खासा कोई ट्रेड मिलता है, तो मैं एक सेल का ट्रेड क्या करूंगा, प्लान करूंगा इस डायरेक्शन के अंदर। दिस इज माई, और बाइंग साइड का जो है, मैं मेरा जब तक ये मैंने जो बना लिया है, ठीक है, ये जो रेंज बनानी है, इस रेंज के अंदर आसपास मुझे कुछ अच्छा खासा मटेरियल कंसोलिडेशन, रेंज का ब्रेकआउट अप साइड में कुछ ऐसा नहीं मिलता है, तब तक मैं शांति से बैठूंगा। लेकिन अगर ऊपर की साइड से अगर मुझे चांस मिलता है, तो मैं कल दोबारा इसको क्या करूंगा, सेल करूंगा, इसी हाई का क्या लगा के, ऐसा लगा के। तो दिस इज द माई ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। वीडियो को अच्छा लगा, आपको कुछ समझ आया, ठीक है। देखो कई लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप डेली वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। भैया पहले आप जो मैं बना रहा हूँ उसको तो सीखो। मैं एक ही लेवल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेवल आप खुद लगा सकते हो यार, हाई लगाना है, लो लगाना है और क्लोजिंग मार्क करनी है, ठीक है। यही लेवल होते हैं, और क्या लेवल होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये लेवल आप खुद लगा सकते हो। बात यह है कि मार्केट की साइकोलॉजी, चार्ट की अंडरस्टैंडिंग, ये आपको गहराई से अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ट्रेड करने का, और कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बिना किसी इंटरफेयर के, बिना किसी मानसिक असंतुलन के। जिस दिन आप इस तरीके से बन जाएंगे कि आज ट्रेड नहीं लिया, तो आपके दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ का, आप दिन को एंजॉय कर रहे हैं। और आज ट्रेड लिया और एसएल चला गया, तो भी आप अपने दिन को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपका एसएल उतना ही गया है जितना आपने प्लान किया है, वहां गया है जहां आपने प्लान किया है, ठीक है। आप हर कहीं नहीं घुसे, आप अपने सेटअप पे घुसे, फिर एसएल चला गया, आप खुश रहिए, ठीक है। लेकिन आप अपने सेटअप पे नहीं घुसे और ऐसे ही एसएल जा रहा है, तो ये चिंता का विषय है। आपको एसएल अपने सेटअप पे देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मार्क करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। यदि लर्निंग अच्छी लगी तो मेरे भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक इस चैनल को प्रमोट करिए। मेरा वादा है, मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो मैंने गलतियां करी है, ये जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही है जहाँ पर मैंने गलतियां करी है। और मैंने जो गलतियां करी है, उनको जब मैंने सुधारा और जब उनसे मुझे फायदा हुआ, तो मैं ये चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, बिना कोई स्वार्थ के और बिना कोई लाज लपेट के। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, थैंक यू।